हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। आज एक बार फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पार्ट 1 वीडियो था वो अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में क्या है कि आपको ट्रांसलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ को इसमें बताया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 में ट्रांसलेशन से संबंधित बातों को बताया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रखता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ वांटेड प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग। वांटेड, जैसा कि देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को बताए थे वांट प्लस टू प्लस V1, तो वांट को यहाँ वांटेड कर देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए बिना समय बिताए हम आपको बताते हैं पहचान क्या होगा। वांटेड टू जब हमको यूज करना है, हालांकि जब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हम यूज करेंगे तो वांटेड नहीं रहेगा, वांट हो जाएगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वांटेड यूज होगा। ठीक है, तो देखिए पहचान में होगा कि मेन वर्ब प्लस ना चाहता था, ना चाहता था, ना चाहती थी, ना चाहते थे, इत्यादि। इस तरह का पहचान आपको होगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है, एमवी के मतलब मेन वर्ब। तो इस तरह के आपको पहचान हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रहेगा कि मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता था। ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता था, तो इसको बना देंगे बाबू, देखिए वांटेड लगाना है, क्योंकि वांट मतलब होता ही है चाहना। वांट के मतलब होता है, देखिए यहाँ पर चाहना, वांट के मतलब चाहना। तो चाहना के क्या होता है, वांट होता है, लेकिन जब हम पास्ट में ले जाएंगे तो वांट नहीं रहेगा, वांटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आई इसको बना देंगे वांटेड। याद रखना है बाबू कि जब वांटेड लगा देंगे तो इसके तुरंत बाद V1 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 2 प्लस V1 आएगा, जिसको हम लोग फुल इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो आई वांटेड टू कॉल यू, इसके बाद हियर लिख देना है। आई वांटेड टू कॉल यू हियर, मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता था। ठीक है, तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको स्ट्रक्चर लिख देते हैं जिससे कि और आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप यहां तक उतार लीजिए, इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर लिख देते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस इसमें वांटेड कर देंगे, वांटेड जिसको हम लोग V2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात अगर करें निगेटिव का तो सब्जेक्ट प्लस, निगेटिव में ध्यान देना बाबू, निगेटिव में ही नहीं, निगेटिव से जितना भी हम आगे जाएंगे उसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब हम निगेटिव की ओर बढ़ते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब में जब हम जाते हैं तो अलग से डीड देना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम डीड दे देंगे, डीड, इसके बाद नोट लगा देंगे। इसके बाद याद रखना है बाबू कि यहाँ वांटेड नहीं लगाना है, यहाँ वांट लगेगा, क्योंकि जब सेंटेंस में डीड लग जाता है तो आगे हमको V1 चाहिए, इसलिए V1 का प्रयोग कर देंगे। तो डीड प्लस नोट प्लस वांट प्लस 2 प्लस V1 तो सब में लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को आपको लिख देना है। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, देखिए इसमें 2 स्ट्रक्चर सम्मिलित हैं, इतना आप लोग समझिए, 2 स्ट्रक्चर सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या होगा कि डीड को पहले कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट भी लगा देना है, नोट रहेगा तो लिखना है, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वांट ही लिखना है, क्योंकि जब डीड लग जाए, इसमें डीड नहीं लगा इसलिए वांटेड लगा है,
इसमें हम डिड लगा देंगे। डिड भी जो है वो V2 है, तो एक सेंटेंस में याद रखना है कि डबल V2 का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट नोट, इसके बाद V1 है, ये वांट हो जाएगा। इसके बाद 2 प्लस V1 लगा देना, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। अगर हम बात करें WH प्लस N की, WH प्लस N, तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर सम्मिलित हो गए। इसमें N हम लिख दिए इसलिए कि ताकि और आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसमें भी देखिए कुल मिलाकर के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको 6 स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ते हैं। तो 6 स्ट्रक्चर्स की जब आवश्यकता पड़ता है तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स इसमें और 2 स्ट्रक्चर्स इसमें, हम 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ शामिल कर दिए हैं और 2 स्ट्रक्चर्स ऊपर में हैं, तो कुल मिलाकर के 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब देखिए WH प्लस N में क्या होगा कि सबसे पहले WH, आप सोचिए WH किसको कहेंगे, तो WH के अंतर्गत होता क्या है कि जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, जितने भी ये सब WH हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब रहेंगे हिंदी में लिखा हुआ तो उसको सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे और सबसे पहले उसी को हम लोग WH कहते हैं, उसको सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाता है। इसके बाद क्या होगा कि डिड लिख देना है, इसके बाद सब्जेक्ट डिड, जब अफर्मेटिव को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो सब में उनको डिड का प्रयोग करना है। तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट भी लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है वांट प्लस 2 प्लस V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में लगा देना है बाबू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो चलिए आपका स्ट्रक्चर्स हो गए। अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो रहेगा कि वह इस काम को करना चाहता था, वह इस काम को करना चाहता था। ध्यान दीजिए बाबू, वह इस काम को करना चाहता था। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो वांटेड से हम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा कि ही वांटेड टू। याद रखना है कि जब सेंटेंस में टू लग जाता है तो टू के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है, जिसको हम लोग फुल इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो टू, इसके बाद क्या दे देना है डू, इसके बाद दिस वर्ब, इस तरह से बनाना है। यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव में क्या करेंगे, हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। निगेटिव में डिड का सहारा ले लेंगे। जैसे रहेगा कि वह इस काम को नहीं करना चाहता था, वह इस काम को नहीं करना चाहता था, वह इस काम को नहीं करना चाहता था, तो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया तो कैसे बना देंगे, ही डिड नॉट वांट टू डू दिस वर्क, ही डिड नॉट वांट टू डू दिस वर्क। कितना अच्छा से बन गया एकदम। अब देखिए ये दो हम बना दिए, बाकी 4 को जो इसमें स्ट्रक्चर छिपा हुआ है इस पर आपको बना लेना है। इसी को ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें हम नहीं लगा दिए, आपको जब इस पर आना होगा तो क्या से बनाना होगा, इस पर आएंगे तो कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरह से। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स पर बना करके इस सेंटेंस को जरूर आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो हम दिए हैं उस पर आप लोग को सेंड कर देना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका वांटेड से संबंधित ट्रांसलेशन हो गया। यहां से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रहते हैं। अब चलिए हम 6 स्ट्रक्चर्स पर एक एक ट्रांसलेशन दे देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम 6 सेंटेंसेस आप लोग को दे रहे हैं, है ना, हिंदी में। उसका आप लोग को ट्रांसलेट कर देना है, उसको इंग्लिश में आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो देखिए बाबू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी लिख रहे हैं, आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। पहला जैसे रहेगा कि राधा मंच पर नाचना चाहती थी, राधा मंच पर नाचना चाहती थी। ठीक है, दूसरा, श्वेता विद्यालय नहीं जाना चाहती थी,
श्वेता विद्यालय नहीं जाना चाहती थी। क्या तुम इस काम को क्या तुम इस काम को करना चाहता था? क्या तुम इस काम को करना चाहता था? क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे? वह लड़का कहाँ जाना चाहता था? छठा में हो जाएगा कि तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं तुम्हें तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। कुल मिलाकर के आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन 6 सेंटेंसेस को आप लोग को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट में करके जरूर इसको सेंड करना है, बना करके आप लोग को भेजना है। तो इसी वीडियो में एक और हम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से भी क्वेश्चन आता है, वहां से भी ट्रांसलेशन आपको पूछता है। तो इन 6 सेंटेंसेस को आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला जो स्ट्रक्चर है वो है आपको बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हाउ प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग। ध्यान दिया जाए, ये स्ट्रक्चर आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको बताए थे जहां पर नो लग रहा था। तो याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हाउ टू आता है तो वहां पर हम लोग नो या नोज का सहारा लेते थे। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो नो नहीं लिखना है, न्यू लिख देना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाबू V2 चलता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो हम लोग को न्यू का सहारा लेना है। लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो एक बार फिर से हमको V1 दे देना है, नो ही रहेगा। चलिए समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आप लोग को आएगा, बस खाली आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें यहां पर पहचान की, किस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम हाउ टू प्लस V1 से बनाएंगे और हाउ टू प्लस V1 के पहले हम लोग न्यू का यूज करेंगे, नो का V2 न्यू। ठीक है, तो देखिए पहचान रहेगा बाबू मेन वर्ब प्लस ना जानता था, ना जानती थी, ना जानते थे, या फिर देखिए इस तरह से भी होता है, ना आता था, नी आती थी, ने आते थे इत्यादि। इस तरह का पहचान होगा। तो इस तरह का पहचान होगा तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, वही चीज तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रहेगा कि मोहन को
मोहन कार चलाना जानता था। देखिए मोहन कार चलाना जानता था, इसको हम एक तरीका से और हिंदी लिख सकते हैं कि मोहन को कार चलाना, मोहन को कार चलाना आता था, मोहन को कार चलाना आता था। ठीक है, तो अब ये दोनों सेंटेंसेस को ऐसा नहीं कि अलग अलग स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाएंगे या अलग अलग रूल इसमें हम यूज करेंगे। भले ही हिंदी लिखावट आपको चेंजिंग है, लेकिन सेंस जो है दोनों का सेम कह रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो दोनों सेंटेंसेस को बनेगा बाबू कि सबसे पहले लिख देंगे मोहन। अब हम देख रहे हैं कि जानता था, यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है, तो जानना वर्ब है, तो इसका V2 चाहिए। तो V2 हम जानते हैं कि नो माने जानना होता है, तो नो नहीं चाहिए हमको, न्यू चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू न्यू। स्ट्रक्चर लिखेंगे तो और बेहतर तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा। तो मोहन न्यू हाउ टू, ये हाउ टू जरूर आपको लगाना है। न्यू के तुरंत बाद हाउ टू यूज कर देना अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो मोहन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, मोहन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, मोहन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो चलिए न्यू लगा दिए, न्यू के साथ क्या लगा? हाउ, हाउ प्लस टू प्लस V1 लग गया। जब हाउ लग गया और टू आ गया तो याद रखना है कि V1 ही आगे देना है। चलिए, तो यहां तक तो आप समझ गए। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं। जितना जल्द हो सके आप लोग इसको वीडियो को रोक करके उतारिए और नोटबुक पेन वगैरह सब ले करके बैठिए, ताकि आप लोग जो है ना इसको पढ़ते जाएं और उसको लिखते जाएं और समझते जाएं। ठीक है, चलिए अब इस पर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए बाबू स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा जिसकी सहायता से हम बनाएंगे सेंटेंसेस को। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस न्यू कर देना है, न्यू क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो न्यू क्या है, यहाँ पर V2 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का ही सहारा लेना पड़ता है। तो न्यू प्लस इसके तुरंत बाद लिख देना हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर हम बात करें निगेटिव का तो निगेटिव में हो जाएगा, देखिए अब जैसे ही हम निगेटिव की ओर बढ़ेंगे तो हमको अलग से डीड लगाना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तबे हम उसको V2 की सहारा लेते हैं, बदल करके लिखते हैं। लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको अलग से डीड लगाना पड़ जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई हिंदी नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहाँ पर तो जाएगी सब्जेक्ट प्लस डीड, इसके बाद लिख देना आपको नोट। याद रखना है जब डीड लगा देंगे तो यहाँ V2 हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर V1 चाहिए। तो डीड नोट प्लस, अब कौन सा V1 चाहिए, तो जो ओकरा में काम हुआ, तो कौन सा काम हुआ बाबू, जानने का काम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो, और जब नो लिख देंगे तो इसके तुरंत बाद आपको लिखना है हाउ प्लस टू प्लस V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है। याद रखना है कि हाउ प्लस टू प्लस V1 तब यूज हम करेंगे नो के साथ, जहां पर नो रहेगा उसके तुरंत बाद हमको यूज कर देना है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, तो इसमें क्या करना है कि डीड को पहले कर देना है। याद रखना है कि इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस का जो हिंदी होता है वो क्या से शुरू होता है। ठीक है, तो डीड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नोट रहेगा तो नोट भी लिख देना है। इसके बाद हमको V1 चाहिए तो नो लिख देना है। नो क्या है, V1 है। ठीक है, नो, इसके तुरंत बाद लिख देना हाउ प्लस टू प्लस V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें WH प्लस N की, तो WH प्लस N की अगर हम बात करें तो WH प्लस N में हो जाएगा WH, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि WH के मतलब ये हुआ कि बीच में रहेगा, कब क्यों कहाँ कैसे, ये सब लगल रहेगा सेंटेंस के बीच में। ठीक है, तो WH में क्या होगा बाबू, देखिए आप लोग ध्यान से। तो WH में होगा कि सबसे पहले WH को लिख लेंगे, माने कब क्यों कहाँ का जो इंग्लिश होता है। इसके तुरंत बाद लिख देना है डीड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट रहने पर नोट भी लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर हमको नो लिख देना है, नो जो कि V1 है, नो ही चलेगा इसमें क्योंकि जानने का भाव प्रकट करता है, हम आपको बता दिए वहां पर पहचान में। तो नो, इसके बाद लिख देना है हाउ, इसके बाद 2 + V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चलिए ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो रहेगा कि सीता चाय बनाना जानती थी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीता को चाय बनानी आती थी। इस तरह से सीता को चाय बनानी आती थी मतलब इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि सीता, इसके बाद देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो नो का हमको V2 चाहिए, नो को हम V2 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, न्यू। इसके तुरंत बाद लिख देना हाउ टू, इस टू लिखने के तुरंत बाद हमको लिख देना है V1। तो क्या V1, तो हाउ टू, इसके बाद V1 देखिए आप क्या लिखा हुआ है, बनाना, तो लिख देना है हाउ टू मेक, इसके बाद टी लिख देना है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। अगर यही सेंटेंस को हम निगेटिव में ले जाते हैं तो निगेटिव में क्या होगा, देखिए यहां पर सीता चाय बनाना नहीं जानती थी, सीता चाय बनाना नहीं जानती थी, तो निगेटिव हो गया, तो ये वाला का सहारा लेंगे, यानी हम बनाएंगे बाबू कि सीता डीड नॉट नो। अब देखिए हम नो लगाएंगे, न्यू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए डीड लगा दिए। जब सेंटेंस में डीड लग जाए तो डीड लगने के बाद हमको V1 चाहिए आगे, तो डीड नॉट नो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जानने के लिए नो है तो नो ही लिख देना है, डिड नॉट नो। इसके तुरंत बाद क्या लिख देना, हाउ, इसके बाद टू, और टू लिखने के बाद V1। मतलब ये जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे उसमें 2 वर्ब्स रहेंगे, एगो तो जानना वाला वर्ब हो गया और एगो जो काम होगा। तो यहाँ पर टू के तुरंत बाद लिख देना है मेक टी, हो तो गया। तो चलिए 2 स्ट्रक्चर्स पर हम बना दिए, बाकी इसमें जो 2 स्ट्रक्चर्स छिपे हुए हैं उस पर आपको इसको बना करके और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, उसको मैं देख लूंगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर हम आपको 6 सेंटेंसेस देते हैं, उन 6 सेंटेंसेस को आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोटबुक में उतार लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए। अब हम 6 सेंटेंसेस आप लोग को दे रहे हैं, सभी स्ट्रक्चर्स पर आधारित 6 सेंटेंसेस को आप लोग को बना लेना है और व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को सेंड करके बता देना है कि मतलब बना लिया गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए बाबू देखिए इसको, पहला, मेरा भाई खाना पकाना जानता था। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा भाई को खाना पकाना आता था, मतलब इस तरह से सेंटेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सेंटेंस अगर हम दें आपको तो दूसरा सेंटेंस में हो जाएगा बाबू, दीपक को बाइक चलाना नहीं आता था। ये आपका सेंटेंस निगेटिव हो गया। क्या तुम कार चलाना जानता था? क्या बच्चे क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे? क्या बच्चे क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे?
तुम्हें क्या करना आता था, इस तरह का सेंटेंस होगा। मोहन क्यों नहीं अंग्रेजी बोलना जानता था। मोहन क्यों नहीं अंग्रेजी बोलना जानता था। तो कुल मिलाकर के आपको 6 सेंटेंसेस दे दिए गए, 6 स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसको आप लोग बना लीजिए और बना करके व्हाट्सअप नंबर जो आप लोग को हम दिए हैं उस पर आप लोग को सेंड कर देना है। तो इस वीडियो में हम 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स को आप लोग को बताएं। इस वीडियो में हम 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स को आप लोग को बताए हैं और उन दोनों को आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस पर एक और हम वीडियो बनाएंगे ट्रांसलेशन से संबंधित, जिसमें हु या विच रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ऐसे तो हम पहले भी बता दिए हैं कि हु या विच जो है वो सभी जो है ना टेंसेस में हु या विच का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जो है ना खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसमें भी हम आपको एक बार फिर से ताज़ा कर देंगे। ऐसे आप ये मान के चलिए कि हु और विच जो है वो सभी टेंसेस में आते हैं। ठीक है, सभी टेंसेस में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम स्पेशल रूल में चलेंगे, जहां पर हिंदी का कोई नाम नहीं रहेगा, वहां पर 4 गो ऑप्शंस वाले रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 टेंसेस हम पढ़ाए हैं उसका प्रैक्टिस वाला वीडियो हम 4 को जो ऑप्शंस रहते हैं वो वाला आप लोग को हम अपलोड कर दें, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद पास्ट टेंस के 4 टेंसेस को जब हम पढ़ा देंगे तो एक बार फिर से हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद फ्यूचर जब पढ़ाएंगे तो फ्यूचर का भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में करके बताइएगा, हम उसको समाधान करेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।